आपने साधुत्व को कैसे अपनाया और कब अपनाया? पहले कि मानव का दो जाति कहा गया है, दो जन्म कहा गया, द्वितीय जन्म भी कहा गया। जी। प्रथम जन्म तो हम माँ बाप के द्वारा भौतिक पारिवारिक जीवन जो है सो भौतिक जीवन है। पारिवारिक जीवन से हम विलोम करके तब फिर पुनर्द्वितीय जन्म में आ गए। गुरु के द्वारा शरणागति हुआ, द्वितीय जन्म माना जाता है। जब से महामंत्र दीक्षा लिया जाता है गुरुदेव से, गुरु शरण में जाने के बाद द्वितीय जन्म कहा जाता है। तो अब तो हम द्वितीय जन्म का ही चर्चा करेंगे, प्रथम जन्म की चर्चा तो समाप्त है। अब द्वितीय जन्म में हम गुरुदेव के शरण में जब से आए हैं तब से मेरा जन्म तिथि माना गया है, तब से उम्र माना गया है, तब से समय माना गया है। इसमें कहा गया है कि एक बार एक महात्मा जी पहुंच गए भिक्षाटन के लिए। उन्होंने चर्चा किया संस्कृत में, भिक्षाम ममो देहि, भिक्षाम ममो देहि। एक महिला निकल पड़ी घर से, कुछ ले करके निकल पड़ी। बाबा ने पूछा कि देखो तुमको जन्म हुआ है। तो वो महिला बताती है कि बाबा मुझे तो जन्म हुआ है, जिसमें मेरा उम्र जो है सो लगभग 3 साल का है। कहा जाए आपका सास का? मेरे सास का उम्र 1 साल का है। और आपका पति का उम्र? तो संत जी हमारे पति का उम्र 1 साल का है। कहा तुम्हारे ससुर? तो कहा कि महाराज जी जन्म ही नहीं हुआ है, को तुम्हारे पति का जन्म नहीं हुआ है? तो नहीं। तो अधूरा रह गया उनका जीवन। कहा ठीक है। इतने कहने पर वह महिला चली जाती है बैके। वहाँ से कुछ दिन के बाद फिर वापस आती है। तो उनकी सास पूछती है अपनी पुतोह से, क्या बूढ़े को कहे कि जो जन्म नहीं हुआ है? हमें तो समझ में नहीं आया बात। तो पुतोह समझाती है कि संत जी, हाँ पुतोह समझाती है सास को, जो जब से गुरु मंत्र लोग लेते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तब से जन्म माना जाता है, द्वितीय जन्म माना जाता है। और ऐसे वर्णानांग सब वर्णों में जो जन्म जो होता है उसके बाद संस्कार जो मिल जाता है, द्विजाति भी कहते हैं। एक जाति तो हुआ जन्म लेना, दूसरा जाति पर संस्कार मिल जाता है तो उसको द्विजाति कहते हैं। और डबल वस्त्र धारण करना भी चाहिए लोगों को। यह सब वैदिक नियम है, शास्त्र का नियम है। तो उसके बाद बाबा दीक्षा ले लेते हैं, वापस चले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अभी वर्तमान समय में अपने गुरु का शरण में हैं। गुरु के नाम रूप लीला कि हम गुणगान गा रहे हैं। गुरु जी का चैत्र रूपी पताखा को हम फहरा रहे हैं और गुरु जी के ही दिया हुआ चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं। और गुरु कृपा से ही सारा काम बनता है, सारा समस्या हल होता है। इसीलिए हमारा यदि नाम दिए गुरुदेव तो मेरा नाम है कमलाकांत शरण। हाँ। आपके गुरु जी का नाम बताइए। मेरे गुरुदेव का नाम है श्री श्री अनंत श्री हजार श्री कीर्तनाचार्य सियाराम शरण जी महाराज। कहाँ के निवासी? रागलता, अयोध्यावासी थे। आपने दीक्षा कब ग्रहण किया था? हमने दीक्षा करीब करीब लगभग 75-76 में ग्रहण किया था। 70-73 यानी 40-50 साल के बीच। हाँ, यही समय बीतते हुए देर नहीं लगता है। यानी आप ब्रह्मचारी हैं बचपन से? आपने क्योंकि शुरू में भी ब्रह्मचारी थे, आज भी ब्रह्मचारी है, सदा के लिए ब्रह्मचारी है। ब्रह्म को जो आराधना करे, ब्रह्म को जो उपासना करे, ब्रह्म में जो हो जाए उसी का नाम तो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्म को जो चार्ज में हमेशा रखे उसी का नाम ब्रह्मचर्य। तो हम तो ब्रह्मचर्य हैं ही, ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म का चिंतन मनन में लगे रहते हैं, ब्रह्म के ही ध्यान करते हैं। ब्रह्म के सिवा दूसरा किसी को हम जानते भी नहीं। आप कहाँ के निवासी हैं? हम साकेत निवासी है। हाँ, जैसे आपने आपकी जो भी उपाधि है आपने उसके अनुसार बताया कि हम साकेत निवासी हैं, प्रभु के चरण रविंद्र के उपासक हैं। हमारे परिवार में सीताराम जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं। हमारे परिवार में उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे हमारे भक्त लोग हैं। जैसे गुरुजी मेरा ये कथन था कि आपका जन्म किस स्कूल में, कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ? जन्म हुआ
ग्राम मिर्ज़ापुर और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और कर्म भी संत कुल में जा कर के कर्म को प्राप्ति किए, सदकर्म को और उपासना को, आराधना को सब उनमें प्राप्त किए। और मेरा जन्मस्थान तो मिर्ज़ापुर हुआ और साथ साथ अभी जो वर्तमान समय में मेरा स्थान जो है, निवास स्थान, ये भी नई कल्याणपुर में है, नहीं मिर्ज़ापुर में है। अभी तो हम लगभग कालाजार परिसर के आगे हैं, रोड में हैं, ये जिसको ब्लॉक कहते हैं। गुरुजी, अभी जो आश्रम है, ये जो डेरा या फिर प्रभु का जो रहने का स्थान, आप क्या हम अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं कि प्रभु का रहने का स्थान या फिर जहाँ पे आप निवास करते हैं, इस जगह का जो जीर्णोद्धार हुआ है वो किन्हीं शिष्य के द्वारा ही हुआ होगा? जो भी कुछ यहाँ होता है सब शिष्य सखा के द्वारा। एगो ईंटा भी जोड़ा गया था शिष्य सखा के द्वारा, और निरंतर 24 घंटा की सेवा या हमेशा की सेवा, जग में, जप में, पूजा में, पाठ में साथ दे, वही सब शिष्य के द्वारा चल रहा है, शिष्य सखा के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा। शिष्य सखा के साथ साथ कुछ श्रद्धालु लोग भी हैं जो कि सेवा दे रहे हैं। आज के युवा जो है सो वास्तविकता से कम और आध्यात्मिकता से तो है ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, आध्यात्मिकता और वास्तविकता से परे एक अलग ही दुनिया में भटक रहे हैं। आप उन युवाओं के बारे में कुछ 2 शब्द कहिए। सबसे पहले, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु पति तो होई नहीं प्रीति। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड पारा। प्रत्येक मनुष्य के साथ साथ दिमाग है, बुद्धि है, विचार है, और शंकर जी ने अपने स्वरूप को संभाले। हर इंसान को संभालना चाहिए, अपने स्वरूप को संभाल लेना चाहिए। और ऐसे भी स्वरूप के विषय में बताया गया है कि लोग कहते हैं बद्ध स्वरूप, उसके बाद बोध स्वरूप, उपास्य स्वरूप, फल स्वरूप और मोक्ष स्वरूप। तो हम लोगों को गुरु कृपा से बद्ध स्वरूप कहते हैं, जानवर वाला स्वरूप, शरीर है, सींग है, पुछड़ी है। चूँकि जानवर जो बोलता है तो हमारा समझ नहीं पाते, इसलिए वो बद्ध स्वरूप कहा जाता है उसको। और जीव स्वरूप कहते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसको ये नहीं ज्ञान है कि हम मल पर बैठे हैं कि मूत्र पर बैठे हैं, कि गड्ढा में जा रहे हैं, कि सबको पकड़ रहे हैं, कि छुछुंदर को पकड़ रहे हैं। ये बच्चा को ज्ञान नहीं होता है, तो उसको कहते हैं जीव स्वरूप। जीव स्वरूप और बद्ध स्वरूप। उसके बाद क्या होता है? उपास्य स्वरूप। कोई ना कोई एगो उपासना लेकर चलते हैं। कोई शक्ति को उपासना करते हैं, कोई शैव शिव को उपासना करते हैं, कोई गणपत गणेश को उपासना करते हैं, कोई सूर्य को उपासना करते हैं, और कोई जो है सो कौन उपासना का उनको पता ही नहीं लेकिन उनको उपासना करना है। और हम लोग सीताराम जी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। जो लोग उपासना करते हैं उनको वासना शरीर के अंदर नहीं रहता है, वासना मिट जाती है, वासना बिल्कुल ही मिट जाती है। इसीलिए उपासना हर इंसान को करना चाहिए, हर प्राणी मात्र को करना चाहिए। कहीं ना कहीं पकड़ होना चाहिए, चाहे श्री राम जी को पकड़ हो, श्री राम जी में पकड़ हो, चाहे हनुमान जी में पकड़ हो, चाहे गणेश जी में पकड़ हो, चाहे सूर्य में पकड़ हो, जहाँ पकड़ हो, लेकिन पकड़ होना चाहिए। और आजकल के लड़के लोग, सबसे पहले हम कहेंगे कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। कुछ भी करने के लिए पहले भोजन पर नियंत्रण करना होगा, खाद्य पदार्थ पर नियंत्रण करना होगा कि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन विचलित रहेगा। यदि सतोगुनी भोजन करेंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, तामसी भोजन, मांस मछली नहीं खाएंगे, दारू शराब नहीं पिएंगे, तो आपका मन फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तब आपको सत्य और असत्य का पकड़ होगा, सत्य असत्य का आभास होगा कि हम सत्य पथ पर जा रहे हैं, क्या सत्य पक्ष पर जा रहे हैं। लेकिन अभी जो आज का नवयुवक है उनको कोनो ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। नवयुवक के नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि युवा जो है, जवानी अवस्था वाले लोग हैं, उनके पास में भी ज्ञान नहीं है, बूढ़े वाले को भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का परिभाषा होता है, ज्ञ धातु से ज्ञान का उत्पत्ति है, और ज्ञान का परिभाषा होता है पहचानना। जो अपने माँ को नहीं पहचाना, जो अपने पिता को नहीं पहचाना, जो अपने गुरु को नहीं पहचाना, जो अपने ईश्वर को नहीं पहचाना, जो किसी तत्व को नहीं जाना, उसको ज्ञान है ही नहीं। 6 अक्षर का ज्ञान पढ़ लिया, उससे ज्ञान नहीं कहते हैं। हाँ, ज्ञान 6 अक्षर, सर्वणं ज्ञान, ग्रहणं ज्ञान, धारणं ज्ञान, ऊहापोह ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान। 8 प्रकार का ज्ञान है। 8 प्रकार का ज्ञान जो है सो जिसमें है
उसके पास में पकड़ है, जिसके पास में मात्र 6 अक्षर का ज्ञान है, तोता के जैसे सिखाया जाता है कि सीताराम सीताराम तोताराम करो, सीताराम सीताराम तोताराम करो। यही करते करते सारा लोगों का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन ज्ञान हुआ ही नहीं। न किसी को मुक्ति मिली है, न किसी को भक्ति मिली है। सब नर्क का द्वार क्या खुलेगा? नर्क में पड़ा ही हुआ है। नर्क ऊपर में नहीं है, नर्क नीचे में भी नहीं है। मनुष्य के साथ ही नर्क, पेशाब पैखाना का जहाँ थैली है वही नर्क, उसमें भी कीड़ा होता है। नर्क वहाँ है जहाँ पर कलह कलेश होता है, वो भी एक नर्क है। नर्क वहाँ है जहाँ की जुड़ता है, दौलत अपरंपार है, ऐश्वर्य छलक रहा है और उसको भोग नहीं है, वह ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे आपके पास सब उपलब्ध है, सब उपलब्ध है, आटा है, चावल है, दूध है, घी है, फल है, फूल है, काजू है, किशमिश है, बेदाना है, सारे सामग्री, लेकिन आपका डॉक्टर साहब का दिया काजू नहीं खाना है, किशमिश नहीं खाना है, रसमलाई नहीं खाना है और स्पंज नहीं खाना है। उसके साथ साथ नमक का चीज़ नहीं खाना है। अरे खाना क्या है? तो मसना का जो मक्का आता है उसी का पीस करके और नमक रोटी खा लो, साग रोटी खा लो, उसका भोग नहीं है। वह जिंदा रहते हुए नर्क भोग रहा है। चूँकि रुचे, जुड़े और पचे, किसी को जुड़ता है तो रुचता नहीं है, किसी को रुचता है तो पचता नहीं है, और किसी को पचता है तो जुड़ता ही नहीं है, और किसी को पचता है तो रुचता ही नहीं है। इसीलिए तीनों कला, तीनों क्रिया जिसको दुरुस्त है वह स्वर्ग भोग रहा है, तीनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो नर्क भोग रहा है। इसलिए नर्क का परिभाषा, नरक का व्याख्या तो किसी को मालूम ही नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा, असहदुल पुराण में पढ़ा, ये सब कथा कथित विषय है। इस सब विषय को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो अभी बीत रहा है, चल रहा है। नर्क अपने घर को बना कर रखता है। पिता पुत्र में अनुकूलता नहीं है, सास पुतोह में अनुकूलता नहीं है, गुरु शिष्य में अनुकूलता नहीं है, कोई किसी को उपदेश मानने के लिए तत्पर नहीं है, कोई किसी को बात बुझने के लिए तैयार नहीं है। उससे बढ़ करके नर्क कोई नर्क नहीं, किसी में किसी का पकड़ नहीं है, किसी का किसी में समझ नहीं है। इसीलिए नर्क भी यही है। शरीरंग सर्वदेवाना, शरीरंग सर्वतीर्थानी, शरीरंग श्री राम भक्ति लभते, शरीरंग सर्व स्वर्गानां। शरीर के अंदर में स्वर्ग है, शरीर के अंदर में नर्क है, शरीर के अंदर में सारे चीज़ है। और कुछ बातें हैं जो कथा कथित बात है, जो कि उसमें पकड़ नहीं हो रहा है। रिसर्च के बाद, अन्वेषण के बाद कुछ मिलने को नहीं मिल रहा है, कुछ जैसे हम लोग खोज रहे हैं प्राप्ति नहीं है उसके अंदर, कुछ है ये नहीं जाने। अध्यात्म के मतलब किताब नहीं, अध्यात्म के मतलब माने विज्ञान नहीं, अध्यात्म के मतलब इतिहास नहीं। इति माने इतिहास माने कहानी। ये कहानी है सारी दुनिया को, कहानी सुनते सुनते सारी दुनिया मर गए, चले गए। और जो कहानी को प्रैक्टिकल जीवन में उतार लिया, जो हम संपूर्ण रामायण नहीं पढ़ेंगे, औधे रामायण पढ़ेंगे, प्रात उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, इतना ही में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो भी यदि तू करना नहीं चाहता है तो पर ही तो सही धर्म नहीं भाई। औधे आधार लेकर महात्मा गांधी जी निकल गए थे, उसी में उनका सारा विश्व में नाम जान गया और वह प्राप्ति करके चले गए। आज भी उनका गुणगानवाद लोग कर रहा है। तो उसी तरह से रामायण संपूर्ण पढ़ने के विषय नहीं है। संपूर्ण रामायण पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ पकड़ लो, थोड़ा समय है, उसी में बहुत कुछ प्राप्ति करके निकल जाना है। इसीलिए प्रेमियों, ये सब कथा कथित नहीं है। इसमें जो है सो आपका स्वर्ग यही है और नर्क भी है, सब अनुभव करने का विषय है। और जहाँ बुद्धि जाती है, जहाँ दिमाग है, वहाँ एक तीसरी आँख है। आँख वहाँ भी जाती है जहाँ दिमाग है। हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल साधना के द्वारा, जो इस समय में सामान रखा हुआ है बिस्तर पर, ध्यान है किसी और जगह, 3 बार आते हैं बिस्तर पर सामान है रखा हुआ, देख नहीं रहा है, ध्यान दूसरी जगह। इसका मतलब मेरा आँख वहीं है जहाँ दिमाग है, जहाँ दिमाग है वहीं मेरा आँख है। हाँ, चौकी पर नहीं, चौकी देख रहे हैं जो, लेकिन चौकी वो देख नहीं रहे, सामान देख नहीं रहे। हाथ में कभी कभी टर्च है, हाथ में कभी कभी पैसे हैं और पैसे के लिए खोज रहे हैं, पता नहीं चल रहा है जो दिमाग कहाँ है, देख नहीं रहा है वो पैसा, आंखों नहीं देख रहा है। इसीलिए बहुत विचित्र विषय सब है। ये साधना करने के बाद तब पता चलता है, अनुभव गम भजहि जय संता। आज हम भी पहले ऐसे ही बताते थे, लेकिन आज जो मेरा साधना के बाद जो आनंद आया, साधना के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, वह बहुत अपरंपार अनुभव है, जो कि न कहने का विषय है न सुनने का विषय है। ये बड़े अपने आप में आनंद आता है। जैसे कि गोंगा को गुड़ खिला दो, गोंगा को पूछो कि गुड़ मीठा है कि खट्टा है कि फिक्का है कि नमकीन है, गोंगा खुश होकर के आनंद लेगा। उसी तरह से साधक अपने आप में आनंद लेता है और साधक का एक अजब ढंग का, अनोखे ढंग का उसको अनुभव होता है। वो किताब